अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रैंकअप टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जब हम मिस्र और खास तौर पर कदीम मिस्र के बारे में सोचते हैं तो कुछ चीजें फौरी तौर पर जहन में आती हैं, जैसा कि फिरौन, ममीज और यकीनन पिरामिड्स यानी एहराम। बेशक एहराम में मिस्र एक बड़ी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। ये अपने अंदर बहुत सारे राज समोए हुए है। आज मैं एहराम में मिस्र के बारे में आपको कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगी जो आपका दिमाग भग कर देंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि ये जादू है या फिर टेक्नोलॉजी। इन शहर कुन वंडर्स के बारे में जानने से पहले क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। नंबर 1, हम सब लोग टाइम देखने के लिए या अपने पास वॉच रखते हैं या डिवाइसेस के ऊपर डिजिटल टाइम देख रहे होते हैं, लेकिन आज से कई हजार साल पहले भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी, लेकिन अलग ही तरह से। गीजा का अजीम एहराम वक्त बता सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे मशहूर एहराम वो हैं जो गीजा में हैं और शो के सितारे को अजीम एहराम के नाम से जाना जाता है। ये खूफू नामी चौथे खानदान के फिरौन का मकबरा था और दुनिया के असल 7 अजायबात में से सिर्फ एक है जिसे निस्बतन बरकरार रखा गया है। और जी दोस्तों, यही वो पुरअसरार एहराम है जो वक्त भी बता सकता है। दोस्तों, अपने साइज की वजह से ये सैंडल का काम करता है। पत्थर में निशान होते हैं और साए वक्त बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यही नहीं, अजीम एहराम ने कदीम मिस्रियों को शमसी साल की तारीफ में भी मदद की है। ये वाकई बहुत पुरअसरार है। नंबर 2, गीजा के एहराम सितारों के साथ सीध में है, ख्वाह जानबूझकर हो या नहीं। गीजा के कॉम्प्लेक्स में मौजूद 3 एहराम ओरियन के बुर्ज के साथ कतई तौर पर मिलते हैं। इल्म नजूम के माहिर लोग इसे एक मोर्जे से कम नहीं करार देते। चूंकि एहराम बुनियादी तौर पर फैंसी किस्म के मकबरे हैं, सो इससे ये तो समझ में आता है कि वो मौत के बाद की जिंदगी और दोबारा जिंदा होने से जुड़े हैं। इससे सितारों की सीध साजी का मकसद ममारो या वो लोग जिन्होंने एहराम को तमीर करने का हुक्म दिया था एक खास मकसद रखता है जिसे कोई नहीं जानता। नंबर 3, ये पिरामिड्स वाकई में दुनिया का मरकज हैं। इसे साइंसी तौर पर बयान करने के लिए अजीम एहराम और गीजा के दूसरे एहराम बिल्कुल उसी जगह पर वाक़ हैं जहां लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड आपस में मिलती हैं और क्रॉस करती हैं। ये कुरे अर्ज पर मौजूद तमाम लैंड मास का एन मरकज है। यूएसए की एक माहिर अर्जियात का कहना है किसी को भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि एहराम के बारे में क्या वाक़यात हैं और इसका असल मतलब क्या है, लेकिन इसके बावजूद ये मिस्री एहराम बहुत दिलचस्प हकाइक में से एक हैं। नंबर 4, इंतहाई हैरानी की बात है कि सभी एहराम दरिया नील के मगरबी किनारे पर हैं, जबकि आमतौर पर जहाँ भी आबादी होती है वो दरिया के हर तरफ मौजूद होती है ताकि पानी का हसूल आसान हो सके। लेकिन यहाँ तमाम एहराम दरिया के इस किनारे पर ही बनाए गए थे। इसका मतलब है कि वो गुरूब आफ्ताब को मौत के साथ मुंसलिक करते थे। इन मगरबी किनारों में ही वादियां, देहात, मंदिर, कदीम वर्क स्टेशन और बहुत कुछ अजीबो गरीब घर मौजूद हैं, लेकिन इसकी असल वजह किसी को मालूम नहीं। नंबर 5, हम यकीनी तौर पर नहीं जानते कि वो कैसे बनाए गए थे। क्या ये गैर मुल्की थे? ज्यादातर इम्कान है नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों में एक पसंदीदा नजरिया है। ऐसा लगता है कि तामीराती काम का महज एक गैर मामूली कारनामा है जो मुमकिन तौर पर निचले तबके के अरकान ने अंजाम दिए हैं। एहराम बनाने वालों की कब्रें 90s की दहाई में दरियाफ्त हुई, जिसकी हकीकत कुछ इस तरह मालूम हुई कि इंतहाई फैंसी कब्रों के साथ कुछ सादा कब्रें भी मौजूद थीं जिन्हें गुलामों या ममारों को मंसूब किया गया। एक दीवार पर दरियाफ्त होने वाले आर्ट वर्क के मुताबिक स्लैबों को इमारत के इलाके में मुंतकिल करने का अमल इतना ही आसान हो सकता है जितना कि रेत पर पानी डालना, जिससे पत्थर पर बड़े स्लैब को खींचना आसान हो जाता है। इसकी वजह यह है कि रगड़ कम हो जाए। अफसोस की बात यह है कि मिस्र ने एहराम कैसे बनाए इसके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, बनाना तो दूर की बात, आज तक ये भी मालूम नहीं हो सका कि ये इतने बड़े पत्थर इस सहरा में कहां से लाए गए, या अगर इनको खुद क्रिएट किया गया तो वो कौन से एलिमेंट्स थे जिन्होंने इतनी बड़ी और मजबूत क्रिएशन के लिए कंपाउंड्स बनाए। सो इसके बारे में फिर ही मालूम हो सकता है कि आने वाली तहकीक में कुछ ऐसा खाका मिल जाए जो इस असरार को सामने ले आए। नंबर 6, दरअसल मिस्र में 80 से 120 एहराम हैं। फिरौनों और रानियों के मकबरों के तौर पर बनाए गए एहराम पुरानी सल्तनत के आगाज से लेकर दरमियानी बादशाहत के इख्तिताम तक के हैं। वो सब मुख्तलिफ शक्लें और साइज हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ गीजा के मशहूर एहरामों से वाकिफ हैं, लेकिन हमने हकीकत में बहुत से गैर मारूफ और कम सियाहों की तलाश का लुत्फ भी देखा है। मजीद एहराम दर हकीकत माहिरीन आसार कदीमा के जरिए दरियाफ्त किए जा रहे हैं जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, और आप इन साइंस का दौरा कर सकते हैं जहाँ एहराम फिलहाल बेनकाब हो रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं और इसका एक एक पिरामिड अपने अंदर अलग ही अजूबा है। नंबर 7, मिस्र का कदीम तरीन एहराम 17वीं सदी में कबल मसीह बनाया गया
गया था। ये एक कदीम एहराम है और इसके 4 इतराफ हैं और 6 दर्जे हैं और कहा जाता है कि मिस्र का कदीम तरीन पिरामिड है। ये तीसरे खानदान का पहला बादशाह था। वो तकरीबन 2670 कबल मसीह में था, यानी एहराम खुद इसके बिल्कुल बाद का है। इसको पत्थर में तमीर करने वाला पहला बादशाह भी कहा जाता है। नंबर 8, गीजा में एहरामों का अपना भी एक मुहाफिज है। आप इसे पहचान सकते हैं। इसे अजीम फिनिक्स कहा जाता है और वो दुनिया का सबसे बड़ा यकसंगी मुजस्मा है। चूने के पत्थर से बना ये मुजस्मा इस अफसानवी मखलूक की नुमाइंदगी करता है। इसे फिनिक्स कहा जाता है। शेर का जिस्म और इंसान का सर। ये 73 मीटर लंबा और 20 मीटर ऊंचा है। ख्याल किया जाता है कि इसे पुरानी बादशाही मिस्रियों ने फिरौन खफरी के तौर में बनाया गया था और कहा जाता है कि इसका चेहरा फिरौन का है। एहराम के इर्द बहुत से मुहाफिज और सिक्योरिटी रखी जाती है जो सियाहों की निगरानी करते हैं और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि हर कोई मुनासिब बर्ताव कर रहा है। ताहम वो बाज सूरतों में बदनवान है और रिश्वत लेकर दूसरी तरफ रुख करेंगे और सियाहों को उनकी कीमती इमारतों पर चढ़ने और तस्वीरें बनाने की इजाजत देंगे। नंबर 9, 12वीं सदी में गीजा के एहराम तकरीबन तबाह हो चुके थे। एक हुक्मरान मिस्र के दूसरे अयूबी सुल्तानुल अजीज ने एहराम को मुनहदिम करने की कोशिश की। इनके साइज को देखते हुए बिलाखिर उसे हार ही माननी पड़ी। ये काम इसके लिए बहुत बड़ा था। ताहम इसने एहराम के शमाली चेहरे में एक बड़ा सुराख छोड़ दिया। वो उन्हें तबाह करना चाहता था क्योंकि उसने उन्हें बुत परस्ती के हालात के तौर पर देखा और वो इस अकीदे से टकरा गया। नंबर 10, इंतहाई हैरान कुन बात यह है कि मिस्र जैसा गर्म इलाके में ये एहराम अंदर से अक्सर ठंडे होते हैं जबकि बाहर इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर होता है। मिस्र गैर मामूली गर्म हो जाता है। ताहम एहराम खास तौर पर वो जो सियाहों की तरफ से ज्यादा कसरत से नहीं आते हैं गर्मी से कुछ निजात दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एहराम का दौरा करते हैं जो मसरूफ और ज़ायरीन से भरा हुआ है तो हम इसके बरक्स हो सकता है। अजीम एहराम दरअसल एक मुस्तकिल दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। इसके किंग्स चैम्बर्स में ये हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चाहे बाहर कितना ही गर्म या ठंड ना हो जाए। ये तारीख में एयर कंडीशनिंग की इब्तदाई मिसाल भी समझा जाता है। ये वीडियो देखने के बाद यकीनन आपके नॉलेज में इजाफा हो चुका होगा। आप में से बहुत से लोगों ने इसका वर्चुअल टूर भी इस वीडियो के थ्रू कर लिया होगा। दोस्तों, अगर आपको भी इन एहरामों के बारे में कुछ ऐसा मालूम है जो आम लोगों को पता नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए इंतहाई अहम होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।